तो सवाल नंबर आ गया आपका 6। सवाल नंबर 6 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो कि देख रहे हैं 0 से 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप सवाल ऐसा सवाल बना चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह सवाल जो बना चुके हैं ना, वही सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, और सवाल आपको वही रहता है। ठीक है, और कुछ बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान रखना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और सवाल कुछ है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 4 माइनस दिया हुआ है x स्क्वायर। तो आपको सबसे पहली बात क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको बोले थे जैसे x का कोफिशिएंट माइनस में है, पहले इसको प्लस ला लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सवाल जो है ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात क्या कीजिए, तो x का देखिए कोफिशिएंट माइनस में ना, इसको पॉजिटिव कर दीजिए। अर्थात पॉजिटिव कैसे होगा, आप इन सभी से माइनस सिर्फ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आइए तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से लिखते हैं 2 लिखते हैं 1, और यहाँ लेते हैं माइनस लेते हैं कॉमन। तो इसमें क्या होता है, तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 आता है, और यहाँ पर आता है dx आता है। ठीक है, कोई परेशानी वाला बात नहीं आता। ठीक है, तो सवाल जो है ना, सवाल सही है ना, तो ठीक है एक्स स्क्वायर ऐसे 4। ठीक है, सवाल सही है। तो सवाल जैसे कि आपको सवाल सही रहना चाहिए। जानते हैं यदि सवाल सही नहीं लिखते हैं गड़बड़ा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो होता क्या है, अब यहाँ देखिए 0 से 2 है 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1 आ गया, ऊपर में 1 है। यदि इसका बनाता है परफेक्ट, बनाते हैं स्क्वायर, क्या बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, एक्स लिखते हैं प्लस माइनस है, यहाँ कुछ है तो 1 है, तो 1 का लिखना आधा लिखते हैं, 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस चिन्ह लाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 1/4 हो जाता है, और इधर 4 ही है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। तो और आगे आइए थोड़ा देखिए, एक बात और है, यदि माइनस चिन्ह कॉमन लिए, यदि प्लस मान, तो इसका भी मान क्या माइनस में आएगा, तो आपका यहाँ पर मान क्या आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो 0 से 2 आ गया 1 बाय माइनस चिन्ह, यहाँ पर x माइनस 1/2 माइनस चिन्ह आगे देखिए 6 4 4 जा 16 और 1 70 हुआ। ये क्या हुआ 70 माइनस 70 आ गया, माइनस 70 आ गया ना, तो 6 जा कितना 16 7 आ गया 70, ऊपर माइनस 1 है, तो 1 बाय क्या करने अर्थ ये है 70/4 आ जाता है 70/4। तो यदि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बाय 2 का होल स्क्वायर, समझिएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं 70/2 दे देते हैं, बनाते स्क्वायर बनाते हैं, dx आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिखो, जीरो से 2 1 बाय, यदि ऐसे माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, ये माइनस ये होता है प्लस होता है आपका, तो प्लस में आपका होता है यहाँ पर स्क्वायर माइनस चिन्ह यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर dx आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं आप देखिए 1 बाय कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, आपको मालूम होगा कि इसका क्या आता है
वन फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बाय कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, ये होता है ना। तो क्या होता है सूत्र, क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं 1/2 कांस्टेंट कितना है पर कांस्टेंट है यहाँ पे √70/2 है, फिर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट कितना यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस वेरिएबल x/2 x माइनस x/2, उसके बाद कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा और आगे आते हैं। आप यहाँ देख 2 से 2 खत्म हो गया आपका, तो यहाँ बचता 1 बचता है √70, फिर लॉग मॉड ऑफ, यहाँ लिखते हैं 70/2, फिर प्लस यहाँ पर गुना कर दो इसको, तो यहाँ होता है 2x - 1 आता है /2, और नीचे में लिख दो इसको भी, यहाँ पर लिख दो 2x - 1 बाय यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी वाला बात है नहीं। अब थोड़ा और आगे आते हैं, तो ऐसा एलसीएम सब लेके जो है ना थोड़ा काम करने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है इसमें एलसीएम लिया जाएगा, इसमें जैसा आपको लग रहा है ना, कम से कम आप वैसा काम कर लीजिए, कम से कम उतना दूर। और एक बात और है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं भूलेगा। यहाँ 0 से यहाँ 2 चल रहा था, 2 है ना, 0 से 2 चल रहा था, यह नहीं भूलिएगा। तो और आगे आते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं फिर गुना करते हैं ऊपर में, तो यहाँ पे 1/√70 लॉग मॉड ऑफ, यदि आप ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं 2 आता है, तो ऊपर करने अर्थ यह है आपका आ जाएगा √70 माइनस 2x - 1 आता है, और नीचे या प्लस है, वह प्लस है ना, √70 माइनस 2x - 1 आता है, नीचे 2 आता है। यह कौन सा चल रहा था, 0 से 2 चल रहा था, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से लिखते हैं 1/√70, फिर इसको हम ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी में ही, लॉग मॉड ऑफ ऊपर बचता है √70 प्लस 2x - 1 बाय यहाँ पर √70 माइनस 2x - 1, 0 से 2 चल रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को। तो यदि आप यहाँ तक यदि आप समझ ले होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए आप जो है ना अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट मान रखने वाले हैं, सभी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मान रखेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो आइए, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलते हैं।
1/√70, यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग इसमें अपर लिमिट रखते हैं जहां जहां है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 इधर रखते हैं, 2 टू जहाँ पर 4, अब 4 में 3 जाएगा, तो लिख के दो 2 गुना 2 माइनस 1, कितना हो गया, तो अपर लिमिट हो गया, नीचे में भी 2 गुना 2 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखो, क्या लोअर लिमिट यहाँ 2 है, 2 गुना 0 माइनस 1, अर्थात यहाँ पर √7 माइनस 2 गुना 0 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लॉग मॉड ऑफ √70 प्लस 2 कितना 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ बचता है 3 बचता है, नीचे यहाँ पर 2 4 में से क्या 1 जाएगा, 3 बचता है, यहाँ माइनस और नीचे सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, और कुछ नहीं, वो सब माइनस यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ 70 प्लस यहाँ 0 आता है, यहाँ बचता है कितना +1 बचता है ना, उसके बाद यहाँ पर √70 माइनस n, यहाँ पर -1 बचता है, ठीक है। तो एक स्टेप और लिखते हैं, 1/70 लॉग यहाँ पे √70 प्लस 3/√70 प्लस 3, फिर माइनस n लॉग √70, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस होता है 1, माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब फिर log m माइनस log n वाला लगाएंगे रूल, यहाँ 1/√70 log, आप इसको जो है ना कैसे लिखेगा, मंथली ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक रहेगा, m/n हो जाएगा, m/n होगा ऊपर में √70 प्लस 3, नीचे √70 प्लस 3, ये बड़का लिख देते हैं, यहाँ पर है √70 प्लस 1 बटे यहाँ पर क्या √70 प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको पलट देंगे, जिससे इसको पलट देंगे है ना, नीचे वाला ऊपर गुना होगा, नीचे वाला यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, और उसके बाद जो है ना, तो गुना सिर्फ गुना भाग बचा है, तो गुना करेंगे, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कम से उतार लीजिए, उसके बाद बोर्ड जो हिसाब करते हैं, उसके बाद फिर बतलाते हैं, ठीक। सवाल नंबर आ गया आपका 7, सवाल नंबर जो 7 जो दिया हुआ है ना, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिया हुआ है, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इसका बनाइए परफेक्ट, इसका बनाइए, क्योंकि ऐसा सवाल आप पहले बना चुके हैं, वही विधि है, ठीक है ना, करना वही है, सरकम वही करना है, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट मान बिठाता है, और कुछ नहीं, जो पहले करते थे ना वही अभी भी वही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है,
इसका बनाओ परफेक्ट बनाओ स्क्वायर, यहाँ x इतना दूर लो, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर प्लस, यहाँ प्लस है, चलो प्लस, यहाँ 2 है, 2 का लिखो आधा, कितना होता है 1 होता है, उसके बाद यहाँ 2 स्क्वायर दे दो, ठीक है, फिर अपने में से यहाँ दो माइनस चिन्ह, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर दो, 1 हो जाता है, उधर -5 है, +5 दे दो, dx, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1 है, 1 बा यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ देखो +5 और -1 +4, अब 4 को कैसे लिखते हैं, 2 का लिखते हैं स्क्वायर, यहाँ dx आ गया। अब 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, क्या आता है 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, आपको मालूम होगा क्या आता है फॉर्मूला, 1 बाय कांस्टेंट फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, क्या वेरिएबल यहाँ पे है x प्लस 1, कितना है कांस्टेंट, यहाँ 2 है, -1 से 1 चल रहा है ना, लिखो 1 बाय 2 tan इनवर्स, और द अपर लिमिट लिखो लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है यहाँ पर 1 प्लस 1 आएगा बाय 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर tan इनवर्स, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर -1 है, यहाँ लिखो -1 प्लस 1 बाय 2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 2, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आ जाता है मेन रूप से आता है tan इनवर्स 1 आ जाता है, 1 1 2 2 बाय 2 कट के 1 आ जाता है, माइनस यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ -1 प्लस 1 0 बाय 2 आ जाता है, अर्थात इसका मान क्या 0 ही आएगा। वन बाय 2, अब 10 में 1 कितना डिग्री में होता है बोलो, 4 का होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह, 10 0 मान 0 ही होता है ना, इसमें गुना कर दो कितना होता है 8 आ जाता है, ये आपका आंसर आ गया निकल के, ठीक है। सवाल को ना भारी उड़ी नहीं है, ठीक है, थोड़ा इजी है और सिंपल सवाल है, ठीक है, इसको बनाइए, कोई परेशानी वाला बात नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। आ गया 8, सवाल नंबर 8 जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन दिया गया है 1 से 2 दिया गया है, और 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर इंटू दिया गया है, एक्सपोनेंशियल पावर दिया गया 2x दिया गया है, तो इनको हमको बनाना है। तो आप ये देखिए, आपको पहली बात तो यह समझ लीजिए, आपको जैसा लग रहा है ना, नहीं ऐसा कम होने वाला है, ऐसा कम होने वाला है, ऐसा कम कर लेते हैं, जैसा आपको लग रहा है ना, आप ऐसा पहले कम कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर कितना है 2x है, यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो आपको जैसा लग रहा है ना, वैसा पहले कम कीजिए, ठीक है। उसके बाद सोचिए अब क्या करना है, फिर आपको जैसा लगेगा आप वैसा कम कीजिएगा, ठीक है ना। पहले बीन जो आपको जैसा आ रहा है वैसा आप बनाते रहिए, ठीक है ना। पहले मत सोचिए कि सवाल भारी है, हमसे नहीं बनेगा, ये सोचे ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात यह है आपके पास, मान लेते हैं। तो आपको जैसा लग रहा है ना, जैसे गुना होने वाला है तो गुना कर लो, ठीक है। जैसा आपको लग रहा है पहले करते चलो, वहां पे बाद में जो होगा उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। जैसे पहले गुना करो, इसमें जैसे 1 बाय एक्स, इसमें ये गुना करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x आएगा, फिर माइनस चिन्ह 1 बाय 2x स्क्वायर ये है ना, इनटू क्या एक्सपोनेंशियल पावर कितना 2x आएगा। सिंपल है, यहां तक हमको लग रहा था ऐसा कम करना चाहिए तो हम यहाँ कर दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसका अलग करते हैं इंटीग्रेशन, इसका करते हैं अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन, ताकि आसान हो जाए और बनाने में। जैसा लग रहा है वैसा कम कीजिए। तो आइए
तो हम करना चाहते हैं इसका कहते हैं अलग अलग चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कर लो, इसका अलग कर लो इंटीग्रेशन, आपको जैसा अच्छा लगा वैसा ही कीजिए। यहाँ पर क्या है 1/x है इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x है, हमको बनाना है इंटीग्रेशन माइनस चिन्ह 1 से 2 है, फिर यहाँ पर आएगा 1/2x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2x। ठीक है, और ऐसा बनाना है इंटीग्रेशन। बात समझ पा रहे होंगे। तो आप जो है ना, तो आप यह देखिए क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब दो वेरिएबल फंक्शन गुणा कंडीशन में रहे तो इसको गुणा कर सकते हैं। तो आपको दो वेरिएबल फंक्शन जब गुणा कंडीशन में रहे तो आपको क्या किस पर बनाते थे, आइलेट के नियम पर, आपको याद होगा। ठीक है, आई लेट एल ए टी लेट, ए से अलजेब्रिक, उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है अलजेब्रिक, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बात सेपरेट किया गया, अर्थात इसको फर्स्ट पर्सन मानेंगे, इसको सेकंड वेरिएबल मान लेंगे, है कि नहीं। फर्स्ट वेरिएबल मानेंगे, इसको सेकंड वेरिएबल मान के बनाते हैं, सिंपल है। तो आइए पहले हम इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन। इसको तो अच्छा सजा के लिखते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात 1/x को रखते हैं साइलेंट, इनटू सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं इंटीग्रेशन, इसका बनाना है इंटीग्रेशन 1 से 2 चल रहा है, लिखो dx, उसके बाद माइनस चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, यहाँ पर भी लिख दो 1 से 2 लिख दो। उसके बाद फर्स्ट का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, 1/x का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिखो, ठीक रहेगा देखने में, और कुछ नहीं है। और इनटू सेकेंड, फिर सेकेंड वेरिएबल है, इसका फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन, फिर से इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले बना चुके हैं। फिर सेकेंड का फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन, बनाना है, ठीक है। वहां कोई बात नहीं है, 1 से क्या 1 से 2 चला, लिख दो यहाँ पर भी, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये जब हो जाएगा ना, आप उसका फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन, समझ लिए, लिखो dx। इधर क्या चल रहा है, इधर जो चल रहा था 1 से 2 चल रहा है, और 1/2x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और dx चल रहा है। इसको चलने दो, इसको थोड़ा रोक के रखे हैं, जैसा वैसा उतार रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता हूं, यदि आपको 1/x का यदि आपको डिफरेंशिएशन यदि पूछेगा, झट से आप जो है ना log x नहीं बोलिएगा। तो पहला बात, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा ही तो पूछेगा, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा 1/x का क्या डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ क्या होता है, 1/x बनाता है डिफरेंशिएशन। तो देखो सबसे पहली बात 1/x है, इसका मतलब डिफरेंस पावर 1 है, सपोज डेट 1 इसको ऊपर ले जाते हो, ठीक है ना, कहाँ ले जाते हो, इसको ऊपर ले जाते हो, तो क्या होता है x पावर -1 हो जाता है, समझो। उसके बाद डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो पावर जो रहता है पावर को आगे करते हैं, है ना, और पावर में एक और माइनस करते हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पर माइनस x आएगा और माइनस ऊपर 2 आ जाएगा, समझिएगा। और उसके बाद माइनस चिन्ह है ना, आप इसको पलटा दीजिएगा, प्लस मिला लीजिएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा। आपका मेन रूप से 1/x का डिफरेंशिएशन यदि पूछेगा, हमेशा अभी से याद रखिएगा कि -1/x स्क्वायर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यदि 1/x का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x
एक्स स्क्वायर हमेशा इसको याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो झट सुना आप जो लॉग एक्स नहीं लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आइए तो हम बनाने का प्रयास करते हैं आगे। 1/x है तो हम ही सोचते हैं इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है ना, लिखो एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक बात है। और जो x का गुणांक है उसे 2 से भाग देते हैं, सही बात है, भाग दे दिए। तो आप ये देखिए इसका भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कुछ है ना, तो 1 से 2 चल रहा था, तो लिखना है उसे माइनस चिन्ह, उसके बाद 1 से 2 चल रहा था। अब देखिए इसका फिर आ गया इंटीग्रेशन, देख रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन 1/x बनाया, क्या होता है इंटीग्रेशन, -1 होता है एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इनटू देखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, लिखो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक बात है। उसके बाद जो x का गुणांक है उसे भाग दिया जाता है, ये बात सब जानते हैं, इतना दूर तो जानते ही है ना। उसके बाद यहाँ आएगा dx आएगा, ये भी बात सब जानते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं ना। चलो इधर जो भी है इधर लिख डालो, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2x और dx, ठीक है। तो आप ये सोचते होंगे सर जी यहाँ पर जो है ना अपर इसका इंटीग्रेशन बनाए तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्यों नहीं रखे हैं, इसलिए देखिए इसका यहाँ पर देखें ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये है ना यहाँ पर, इसको हम एक ही बार रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन जैसा आएगा वैसा कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1/2x आएगा और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 2x आएगा, 1 से क्या चल रहा है 2 चल रहा है, माइनस चिन्ह, उसके बाद देखो माइनस और माइनस होता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 2 चल रहा है तो यहाँ पर लिखो 1/2 का आगे लिखो 2x स्क्वायर है इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2x है, ये चल रहा है ना, और यहाँ dx लिखो dx। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते इधर भी लिख दो, यहाँ पर इधर क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से 2 है, उसके बाद 1/ यहाँ पर 2x स्क्वायर है, फिर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x है, ठीक है। और यहाँ पर dx आ गया, समझ पा रहे होंगे। तो अभी जो है ना आप देखिए यह चीज और यह चीज सेम है ना, ये प्लस में आ गया ये माइनस में आ गया, तो ऐसे खत्म हो सकता है, तो हो बोलेंगे हो सकता है। तो यहाँ बचता है 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x, अब लिखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 1 से 2 लिखो, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां द अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लिखने वाले हैं। तो 1/2 x का अपर लिमिट 2 रखो, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2 गुना 2 अर्थात 4 होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट कितना 1 है 1 लिखो, उसके बाद इनटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2 गुना कितना लिखो 0, 1 है ना 1 लिखो, यहाँ पर 1 है ना, तो लोअर लिमिट 1 है 1 लिखे यहाँ पर,
तो यहाँ हो गया, यहाँ तक समझ लिए होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ते, चूंकि ऊपर जगह नहीं है ना, लकीर देखा आपको इधर जो है ना लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर 1/4 आएगा ना, वो 1/4, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 4 आएगा, माइनस चिन्ह है, 1/2 आएगा, एक्सपोनेंशियल पावर 2 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम 1/2 इससे भी, 1/2 इससे भी, और एक्सपोनेंशियल स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर 1/2 और एक्सपोनेंशियल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता 1/2 निकल जाएगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल स्क्वायर आएगा और इधर -1 आएगा, बचेगा ना। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आराम से बनाइए, कोई धैर्यता पूर्वक नहीं है। ठीक है, आराम से बनाइए सवाल को, कुछ ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो बच्चों सवाल नंबर आ गया आपका 9। सवाल नंबर 9 जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/3 से दिया गया 1 दिया गया है, और ऊपर दिया x - x³ का होल पावर कितना 1/3 दिया गया है, और x पावर 4 दिया हुआ है। तो आप यदि इस तरह सोचिए, क्या हम इसका यदि डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं तो ये बोला तो x³ तो आ जाएगा, लेकिन x तो रह ही जाएगा ना। तो कुछ ऐसा आप सोचिए ताकि कुछ सेपरेट हो जाए। ठीक है, जो सेपरेट करने के लिए सोचे ताकि एक आध डिफरेंशिएशन करें, दूसरा फंक्शन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसको सेपरेट प्ले कीजिए। तो आप सेपरेट इसको किस तरह कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 1/3 से 1 है, हम यह सोचते हैं यदि इन दोनों से यदि x³ कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो यहां बचता है x बाय यहाँ पर x³ कॉमन ले, इन दोनों से कॉमन ले, मतलब निकाल दिए, तो यहां बचता है x, यहाँ सिर्फ x³ जब निकाल ही दिए, अर्थात यहां बचता है 1 बचता है। इसको जब 1/3 यहां लिखते हैं, नीचे क्या x और 4 है, देखो dx, ये पावर जो है इस वाली पावर और इससे पावर है, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, 1/3 1, देखिए यहाँ पर जो था हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे जो है ना x³ कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया यहाँ पर। उसके बाद ये पावर इस पर भी और इस पर पावर है, यदि इस पावर रहेगा तो देखिए यहाँ पर x³ और कितना 1/3 है। उसके बाद ये जो है यहाँ कट के 1 बाय यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर x पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर dx आ जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 1/3 आएगा ना, क्योंकि पावर इस पर भी है और इस पर पावर आ जाएगा ना। तो यहाँ इसे यहाँ और यह 3 और यह 3 आपस में खत्म होने वाला है, देख पा रहे होंगे। तो 1/3 और 1 है, यदि यह और इसको यदि खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है x बचता है, और यहाँ 1 बाय यहाँ पर x² और -1 बचता है। उसके बाद यहाँ बचता है x पावर 4 बचता है, और इस पर कितना 1/3 पावर है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर dx आ गया। यहाँ तक तो समझ लिए, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, नहीं यहाँ तक प्रॉब्लम है थोड़ा सा भी, नहीं ना। तो आप ये देखिए, जब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यहाँ देखिए आप यहाँ और ये दो आपस खत्म हो सकता है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ x पावर 1 है, तो इसमें एक घट सकता है ना,
तो आप ये है थोड़ा और स्टेप बढ़ा दीजिए ताकि आसान हो जाए। 1/3, 3 से 1 है तो यहाँ 1/x² और -1 है। उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो कि यदि हम 1/x का जी बनाते हैं डिफरेंस, यदि इसको t मान लेते हैं, लगता है ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसका रफ में जो है ना इसका डिफरेंस यदि कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यह समझिए, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं रफ में। किधर लिख दो, यहाँ पर 1 बाय यहाँ पर x² dx, ऐसा करते हैं डिफरेंस करने से पहले तुम यह समझो, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे x⁻² हो जाएगा, पावर को पहले यदि इसको ऊपर लिखते हैं, प्लस प्लस है पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो गया और dx आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, जो पावर है पावर को आगे लिखते हैं और पावर में एक और माइनस करते हैं, -2 था ये, माइनस और माइनस कर दे, -2 यहाँ पर -3 हो जाता है। उसके बाद -2 है ये है, आप जो इसका पावर को प्लस कर दो, प्लस करने के लिए इसको पलटाना पड़ता है, इसलिए 1 यहाँ पर x³ हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे करने अर्थ यह है -2 यहाँ पर x³ आ जाता है। डिफरेंशिएशन मोटा मोटी किसका डिफरेंशिएशन, यदि 1/x² के पूछे डिफरेंशिएशन क्या बोलना है, -2/x³ बोलना है, ठीक है ना, समझो। तो इसका देखो, तो एक बात और है कि यह जो हुआ डिफरेंशिएशन जो निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसका हुआ डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर dx है कि नहीं, ठीक है, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। चलो, तो आप यह समझिए, डिफरेंशिएशन तो निकाल दिए इसका, ठीक है। इसको हम t मान लेते, इसको t मान के चले थे, इसको t मान थे ना, तब वहां डिफरेंशिएशन आ गया। इसको कहा जाए तो इसको t माने थे, t माने थे 1/x² t माने थे। कनेक्ट यह है, यहाँ dt/dx आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद dt इक्वल टू यहाँ पर ये गुना में है ना, ऊपर में है ना, नीचे में ला दो, ठीक है। तो कनेक्ट 1/2 आएगा और 1 यहाँ पर x³ इंटू dx आ जाएगा यहाँ पर मोटा मोटी, ठीक है। तो t इसको माने थे, यदि t हम इसको माने थे, देख रहे हैं 1/x³ आ रहा है और dx आ रहा है, तो मोटा मोटी आप यह समझिए, यदि यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, कहां पर, यदि x का वैल्यू अपर लिमिट रखते हैं 1 रखते हैं, तो t का वैल्यू कितना आएगा, ये देखिए यहाँ रखते हैं 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर अर्थात 1/1 कट के 1 ही आने वाला है। उसके बाद x का वैल्यू रखते हैं 1/3 रखते हैं, तो t का वैल्यू जो आने वाला है 1 पर 1/3 का स्क्वायर, अर्थात कहने का अर्थ यह है लिख दो 1/9, यदि इसको पलटा के लिखना चाहता है तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, लोअर लिमिट का आ गया 9 आ गया और अपर लिमिट का आ गया वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं ना, थोड़ा ये चेंज कर दीजिए। एक बात और है, यहाँ 1/3 चल रहा था, तो इसका यदि तो t मानते हैं तो ये आ रहा है ना, तो इसको आप कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, -1/2 और dt आ गया यहाँ पर। उसके बाद 1/x³ और dx आसान पर
माइनस हाफ डी टी आ गया। जो टी माने थे, टी मान लो इसको, तो 1 माइनस 1 है, ये है पावर कितना है 1/3 है। ठीक है, अब क्या करना है 1/2 आ गया। अब क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। और एक बात और है, जब इसको टी मान लिए थे, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज हो गया। लोअर लिमिट आ गया यहाँ पर 9 आ गया, अपर लिमिट आ गया 1 आ गया। यदि इसका आप बनाते हैं इंटीग्रेशन, देखिए 1/3 में एक जोड़ते हैं तो आ जाता है 3 3 1 कितना 4/3 आ जाता है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन जब बनाते हैं तो 1 जोड़ना पड़ता है और उससे भाग देना पड़ता है। यदि इसमें 1 जोड़ते हैं कितना आया t-1 पावर कितना 4/3। इसको गुना कंडीशन लिखना चाहते हो तो यहाँ पर कितना 3/4, 9 से 1 आ गया। ठीक है, इस तरह इसे बाहर गुना कर दो, यहाँ पर -3/8 आ गया, तो यहाँ पर t-1 पावर 4/3, 9 से 1। यहाँ तक कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। तो अब ये है ना, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान बैठाएंगे और सवाल बन के हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सवाल बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठाना है। तो देखिए सवाल कुछ नहीं है। तो यह सब आपका रफ वर्किंग था। यदि आप इसको यदि लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, इसे मिटा देते हैं। लिख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे आइए। यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, सुन लो, इसके नीचे लिखना है, यहाँ है -3/8, जहां टी है वहां पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिमिट 1, अपर लिमिट कितना है यहाँ पर 1 है, 1 जैसे 1 पावर 4/3 माइनस चिन्ह, या फिर लोअर लिमिट रखते हैं 9 - 1 4/3, 3/8। इसका तो वैल्यू आई 0 पावर कितना कुछ भी रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 8 पावर कितना है 4/3, इसका मान 0 आ गया। इसका मान तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ -3/8 है, यहाँ माइनस है, देख रहे हैं। यदि अब 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3, और उसके बाद ऐसे लिखो थोड़ा, पावर कितना है 4/3 है। अब ये गुना में होगा ना, जैसे गुना में यदि हो जाएगा E3 खत्म हो जाएगा, तो बचता क्या है मेन रूप से माइनस। और देखो 3/8 माइनस 2 पावर कितना बचता है 4 बचता है, -3 यहाँ पर 8 -3/8। उसके बाद माइनस चिन्ह है 2 पावर 4 मतलब क्या 16 देख रहे हैं ना। और उसके बाद देखो माइनस प्लस हो गया, 3/8 गुना कितना 16 काट दो, 8 दूनी 16 कनेक्ट से ये 3 तो यहाँ पर 6 आ गया आंसर। आप देख रहे हैं 6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो बनाइए आप आसान से सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
सवाल पूरा इजी है। यही सब सवाल जो है ना आपको 2 नंबर में 3 नंबर पूछ देगा कभी कभी, ठीक है ना। यही सवाल है, कभी 3 नंबर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको समझ ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नंबर 10 जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ आप देखिए, एक हम यदि दिया है फंक्शन कोई दिया गया है, 0 से x दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया हमको x इंटू साइन टी दिया गया है और डी टी के रिस्पेक्ट बनाना है हमको। उसके बाद देन फंक्शन दिया है, फंक्शन x अर्थात जो है इसका बता दिया हुआ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, कहने अर्थ यह है। तो हमको देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो हमको इसका बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन जब बन जाएगा ना तो बनाना पड़ेगा ऐसा डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। आप भले भांति जानते हैं जब 2 वेरिएबल फंक्शन इनटू कंडीशन बनाता है तो क्या करते हैं, तो आई लेट के नेम पर इसको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं बोलो, आई एल ए टी ई लेट के नेम पर सेपरेट करते हैं। ए से अलजेब्रिक तब होता है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अर्थात इसको फर्स्ट वेरिएबल इसका मानते हैं, सेकंड वेरिएबल इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि इसको मानना फर्स्ट वेरिएबल मानना है, तो फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात इसको साइलेंट रखते हैं, इनटू सेकंड वेरिएबल बनाते हैं इंटीग्रेशन साइन टी, फिर माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट का क्या बनाते हैं डिफरेंशिएशन, अर्थात टी का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, डी टी के रिस्पेक्ट में बना ही, डी टी के रिस्पेक्ट में ही बनाना पड़ेगा, इनटू सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इतना ही बात है। तो आइए टी लिख दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉस टी, फिर माइनस यहाँ पर, इसका तो इंटीग्रेशन तो 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं चल रहा था, 0 से x चल रहा था, इसको यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर बार बार नहीं लिखते, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इनटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इसका हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगे यहाँ पर, ठीक है, 0 से यहाँ पर x। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, माइनस है टी इंटू कॉस टी, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पर कॉस टी इंटू, ओहो यहाँ पर dx कौन दे दिया, यहाँ पर dt है ना, ऐसे गलत हो जाएगा, dt रखना यहाँ पर, समझ लिया, 0 से x रखना यहाँ पे, माइनस यहाँ पर टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस का क्या आता है इंटीग्रेशन साइन होता है ना, साइन टी हो गया 0 से कहाँ x। तो कहना अर्थ यह है मोटा मोटी यदि कहा जाए तो इसका इंटीग्रेशन हमको बन के आ गया है। तो जैसे कि इसका देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन बन के आ गया है, तो अब इसका करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर, एक बात और समझते हैं, यदि इसका इंटीग्रेशन कर ही लिए तो हम ये सोचते हैं क्यों नहीं इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख ही देते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मान ही रख देते हैं, इसका खेले खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसे कुछ तो मान तो आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो रख ही दो, मैंने यहाँ टी रखते हैं, टी का समय रखते हैं अपर लिमिट,
तो x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस चिन्ह लोअर लिमिट रखो, जीरो रखो यहाँ पर, माइनस यहाँ पर लिखो जीरो कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। इसमें जो जब कॉस 0 1 होता है, यदि 0 से आप गुणा करते तो 0 ही होता है ना, साइन 0 मन 0 ही होता है, अर्थात इसका पूरा मन आपका 0 निकलने वाला है, आप सब जानते हैं। आपका मोटा मोटी यदि कहा जाए तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स बचता है, ठीक है। फंक्शन आ गया, ये तो इस साथ में निकाल लिया, अब क्या निकालना है, इस साथ निकालना डिफरेंशिएशन, इसका क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसे निकालना है। तो इसको निकालो, तो आप यह देख रहे हैं जब दो वेरिएबल फंक्शन उनका कंडीशन होता है और हमको डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल को रखते हैं साइलेंट, ऐसा करो माइनस चिन्ह को रहने दो इधर, ठीक है, ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट टर्म इज साइलेंट, सेकेंड टर्म का करते हैं डिफरेंस, कॉस का होता है मैंने साइन कॉस साइन एक्स, फर्स्ट टर्म साइलेंट, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड टर्म इज साइलेंट, ठीक है, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अर्थात एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 आता है। उसके बाद इधर जो है साइन का क्या होता है, कॉस होता है डिफरेंशिएशन, और मेरे समझ से प्लस हो गया, कनेक्ट है यहाँ पर एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कॉस एक्स प्लस यहाँ पर कॉस एक्स हो गया ना, कॉस एक्स, यहाँ पर फर्स्ट टर्म साइलेंट और सेकंड टर्म का की है डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन आ गया, फिर प्लस, फिर सेकंड टर्म साइलेंट और फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स का तो 1 आ गया, तो इन दोनों से तो माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लिए थे ना, तो यदि आप इसमें गुना करते हैं माइनस चिन्ह से, तो आप यहाँ यह देखिए एक स्टेप यहाँ बढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और एक रेट सही आंसर लेकर पर आ जाए। यहाँ पर अब माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस आ गया यहाँ पर कॉस एक्स, इधर प्लस चला था, कॉस एक्स आ गया यहाँ पर, माइनस से कुछ कीजिए गुना, इससे माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आपका गुना कीजिएगा तो ये प्लस में ये प्लस आ गया, अर्थात एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स, ये माइनस में आ जाता है, जब माइनस से गुना, यहाँ देख रहे हैं माइनस जिनसे गुना करते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला यहाँ माइनस आ गया, ठीक, यहाँ पर आ जाता है कॉस एक्स प्लस इधर क्या लो कॉस एक्स ही है ना, तो आप यह देखिए प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स खत्म, तो आपका आंसर आ जाता है एक्स इंटू साइन एक्स, यही आपका आंसर आ जाता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स आंसर, अर्थात फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट आ गया डिफरेंशिएशन एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है, थैंक यू।